गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अगले वीडियो में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान और जनसंख्या प्रवास के बारे में अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग जनसंख्या प्रवास के प्रभाव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जनसंख्या प्रवास से क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने से आवासित, जो वहाँ की जनसंख्या जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है होने, वहाँ के आवासित है प्रवासित, जो वहाँ के लोग रहते हैं और जो वहाँ मजदूर दूसरी जगह के बसते हैं। आवासित और प्रवासित दोनों ही क्षेत्रों के तथ्यों पर प्रभाव पड़ता है। जो वहाँ दोनों क्षेत्रों के तथ्यों पर दोनों जगह पर प्रभाव पड़ता है। अब उस पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि वहाँ का आर्थिक विकास भी प्रभाव पड़ता है और वहाँ जो आवासित रहते हैं वहाँ भी उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। जो प्रवासित हो जाते हैं तो वह प्रभाव पड़ता ही है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या अधिक भार बढ़ता है। प्रवासित मजदूर जहाँ जाके बसते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास। नए क्षेत्रों में प्रवासित मानव वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का, जो नए क्षेत्रों में प्रवासित मानव वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है, खनिज पदार्थ, जो भी वहाँ के संसाधनों का प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन है उनका भरपूर उपयोग करके वहाँ के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला देते हैं। वहाँ के आर्थिक स्थिति में, वहाँ के रहन सहन और वहाँ के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला देते हैं। यूरोपीय लोगों ने कनाडा, दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति को इन देशों का आर्थिक विकास किया। जैसे होते हैं दूसरे देश के लोग जैसे प्रवास करते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान के देश को जाते हैं तो क्या वैज्ञानिक जैसे होते, भारत के वैज्ञानिक होते दूसरे देशों के लिए जाते हैं लोगों, तो वहाँ के तकनीकी व्यवस्था से उनके आर्थिक विकास किया, उनके आर्थिक विकास को मजबूत किया। अब हम लोग चलते हैं जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन। इस जनसंख्या जो घनत्व होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे जहाँ से जनसंख्या स्थानांतरण होता है, मतलब जहाँ से जनसंख्या स्थान में जाती है वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है। मतलब जहाँ जनसंख्या स्थानांतरण होता है वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है। जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हमारी जनसंख्या जाती है या एक देश से दूसरे देश में जनसंख्या जाती है तो वहाँ जहाँ जनसंख्या प्रवास करती है वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है, साथ ही घनत्व कम हो जाता है, साथ ही वहाँ का घनत्व भी कम हो जाता है। लेकिन जिस स्थान को स्थानांतरण होता है उस स्थान पर जनसंख्या का बोझ बढ़ जाता है। लेकिन जिस स्थान पे ये रोजगार के लिए जाते हैं उस स्थान का या उस राज्य का या उस देश का क्या होता है, जनसंख्या का बोझ बढ़ जाता है। ये जनसंख्या प्रवास प्रभाव। अब हम चलते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय जैसे तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन अच्छा उपाय है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी जनसंख्या मात्र 31 करोड़ थी। अब इसमें जनसंख्या हमारी बहुत बढ़ गई है, करीब 1 अरब 35 करोड़ के लमसम हो गई है। तो उसको नियोजन करने के लिए भारत सरकार द्वारा योजना चलाई गई है, परिवार नियोजन की योजना चलाई गई है। जिसे हम लोग कहते हैं परिवार नियोजन की सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने एवं महिलाओं के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में है। परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि कम हुई है। जिसे कहते हैं हम दो हमारे दो, ये भारत सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं। जनसंख्या नियंत्रण के निम्न कारण है। जैसे पहला है विश्व के सभी देशों में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। क्या है, विश्व के सभी देशों में हर जगह का शिक्षा का प्रचार करना चाहिए क्योंकि शिक्षा का प्रचार से जनसंख्या वृद्धि में कमी आती है। क्योंकि शिक्षित और अशिक्षित दोनों में बड़ा अंतर होता है। इसके महत्व को शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है। अगला पॉइंट, विवाह की उम्र 21 वर्ष से बढ़ाकर 24 वर्ष कर देना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि के देखो कारण यह भी है,
पहले लोग बाल विवाह कर देते थे, 12-13 वर्ष की अवस्था में जाते थे, लड़कियों का विवाह कर देते थे, इससे भी जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती थी। अब ये जो बाल विवाह होता था, अब इसको बढ़ाकर 21 वर्ष से बढ़ाकर अब 24 वर्ष कर देना चाहिए। परिवार का राष्ट्रीय मानदंड, अगला पॉइंट है, परिवार का राष्ट्रीय मानदंड 2 बच्चों का होना चाहिए। पर जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नियम लागू किया गया है, मतलब 2 बच्चों का ही होना चाहिए, जिसका सरकार को कड़ाई से पालन कराना चाहिए, जिसको सरकार को कड़ाई से पालन कराना चाहिए। अगला पॉइंट, देश की कृषि व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, देश की कृषि व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो और प्रति व्यक्ति आय बढ़े। हम जानते हैं कि देश की कृषि, हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, क्योंकि वहाँ औद्योगिक उत्पादन वृद्धि कर, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ जैसे कृषि व औद्योगिक उत्पादन जब वृद्धि करेंगे तो कृषि अच्छे ढंग से कृषि करेंगे, नए तकनीकी से उत्पादन वृद्धि करना, जिससे राष्ट्रीय आय उत्पादन में वृद्धि हो सके और प्रति व्यक्ति आय बढ़े। जब राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगा तब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। अगला पॉइंट, विश्व में सभी ग्रामीण इलाकों में शहरों की अपेक्षा उच्च जन्म दर है। देखिए, विश्व के सभी ग्रामीण इलाकों में क्या है, वहाँ जन्म दर अधिक है, क्योंकि वहाँ पे लोग, गांव के लोग क्या होता है, मान्यता रखते हैं अपना, वे लोग शिक्षित ज़्यादा नहीं होते, बस वे बच्चे अपना मान्यता रख लेते हैं, जैसे जब वे भगवान ही मानता, भगवान दिया है, जैसे भगवान के रूप में लगते हैं, वे लोग इनके नहीं सोचते कि उसका पालन पोषण अच्छे ढंग से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नगरीय जनसंख्या में वृद्धि करके जन्म दर को कम करना। देखो, जो नगर के लोग होते हैं और वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि करके जन्म दर को कम करना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं शिक्षित ज़्यादा नहीं होते हैं, वे इस बात के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वहाँ पर शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, अपने देश के प्रति, जनसंख्या के नियंत्रण के प्रति उन लोगों के प्रति मन में जागरूकता लाना चाहिए।